आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आज के दौर में हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेले रहने का फ़न। अक्सर हम अकेले रहने को तन्हाई समझते हैं, एक ऐसी चीज़ जो हमसे दूर रहनी चाहिए। लेकिन असल में अकेलेपन सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन नहीं, बल्कि एक इमोशनल और मेंटल स्किल है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकेलेपन को कैसे अपनाया जाए, इसका मतलब समझा जाए और कैसे ये हमारी जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाता है। हम डिटेल में हर चैप्टर को समझेंगे और प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, समझना अकेलेपन का मतलब। सबसे पहले बात करते हैं कि अकेलेपन का मतलब असल में क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अकेलेपन का मतलब है तन्हा रहना या फिर लोगों से दूर रहना। लेकिन किताब कहती है कि अकेलेपन एक ऐसी हालत है जहां आप अपने साथ हों, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और अपनी फीलिंग्स, अपने ख्यालात और अपनी असली पर्सनैलिटी को समझ रहे हों। ये वक्त होता है अपने आप को जानने का, अपनी इमोशंस को एक्सप्लोर करने का और अपने अंदर की आवाज सुनने का। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने दिमाग की आवाज को पहचान सकते हैं, जो हमेशा बिजी रूटीन में दबा रहती है। अकेलेपन से हम अपने इमोशंस को समझ के उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं और इससे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, सोचिए, जब आप बिजी हों और हर वक्त सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ हों तो कभी-कभी अपनी असली फीलिंग्स को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ वक्त अकेले गुजारते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियां और अपने गोल्स क्लियर नजर आते हैं। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन अपने लिए कम से कम 15-20 मिनट निकालें। इस वक्त में अपनी फीलिंग्स को जर्नल में लिखें या सिर्फ खामोशी में बैठकर अपने अंदर की आवाज को सुनें। यह आपको अपने आप के साथ कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। चैप्टर 2, अकेलेपन का डर और उसका हल। बहुत लोग अकेलेपन से इसलिए डरते हैं कि उन्हें लगता है कि वो तन्हा हो जाएंगे या समाज से अलग हो जाएंगे। ये डर अक्सर इनसिक्योरिटीज और सोशल प्रेशर की वजह से होता है। किताब हमें बताती है कि ये डर हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से भी होता है, जहां हर वक्त सोशल होना और बिजी रहना एनकरेज किया जाता है। लेकिन जब हम अपनी इनसिक्योरिटीज को समझने लगते हैं तो ये डर कम होने लगता है। अकेलेपन से डर को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाना। जब आप अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों, तब अकेले रहना आसान लगने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि बिना दूसरों के आप अधूरे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि हर इंसान का अपना यूनिक सफर होता है और खुद से प्यार करना हर रिश्तों की बुनियाद है। प्रैक्टिकल टिप: अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। रोजाना अपने आप को ये बताएं, मैं अपनी कंपनी में खुश हूं, या मैं अकेले रहकर अपने आप को समझता हूं। ये एफर्मेशंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और डर को कम करेंगे। चैप्टर 3, खुद से दोस्ती करना सीखना। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बाहर की दोस्ती पर इतना फोकस करते हैं कि अपने खुद के साथ दोस्ती बनाना भूल जाते हैं। इस चैप्टर में किताब बताती है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता अपना अपने साथ होता है। जब हम अपने खुद के अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो हम जिंदगी के हर मुश्किल वक्त का सामना आसानी से कर पाते हैं। खुद से दोस्ती करने का मतलब है अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना, अपने फ्लॉज को समझना और अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना। यह सेल्फ लव की बुनियाद है। एग्जाम्पल, सोचिए, जब आप अपने अच्छे दोस्त के साथ होते हैं, वो आपको समझता है, सपोर्ट करता है और आपके लिए खुश होता है। आपको खुद भी अपने लिए वैसा ही एहसास करना है। प्रैक्टिकल टिप: रोज अपनी अचीवमेंट्स को नोट करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, और जब भी नेगेटिव सोच आए, उसे चैलेंज करते हुए अपने आप को पॉजिटिव बातें बताएं, जैसे मैंने आज अपने लिए अच्छा काम किया या मैं अपने फैसलों पर यकीन रखता हूं। चैप्टर 4, अकेलेपन में खुशी और पीस ढूंढना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अकेलेपन में सिर्फ तन्हाई और उदासी होती है, लेकिन किताब कहती है कि अकेलेपन में बहुत सी छुपी हुई खुशियां होती हैं, अगर हम उन्हें ढूंढना सीखें। अकेलेपन एक ऐसा वक्त है जब हम अपने पैशंस और हॉबीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये हमारी क्रिएटिविटी को नई जान देता है और हमें सुकून देता है। एग्जाम्पल, किसी ने कहा है
कि अकेलेपन में हम अपनी असली आवाज सुन सकते हैं। आप अपनी पसंद की चीजें कर सकते हैं, पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग, कुकिंग या नेचर वॉक। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक नई एक्टिविटी या हॉबी अपनी रूटीन में शामिल करें जो आपको खुशी दे। यह आपको अकेलेपन को पॉजिटिव नज़र से देखने में मदद करेगी। चैप्टर 5 अकेलेपन और मेंटल हेल्थ। अकेलेपन मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम बिजी लाइफ में अपने आप को टाइम नहीं देते तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लगते हैं। किताब कहती है कि जब हम अकेले वक्त गुजारते हैं तो हम अपने इमोशंस को समझकर उन्हें बेहतरी से मैनेज कर सकते हैं। ये वक्त रिफ्लेक्शन और सेल्फ केयर का होता है। एग्जाम्पल, सोचिए जब आप किसी टेंशन में होते हैं और थोड़ा वक्त अकेले बिताते हैं, जैसे मेडिटेशन या जर्नलिंग, यह आपके दिमाग को रिलैक्स करता है और क्लैरिटी देता है। प्रैक्टिकल टिप, स्ट्रेस महसूस होने पर अपने लिए कुछ वक्त निकालकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें या अपना जर्नल लिखें, जहां आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिख सकते हैं। चैप्टर 6 दुनिया से कनेक्शन मेंटेन करना। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि हम अपने सोशल लाइफ को खत्म कर दें। किताब इस बात पर जोर देती है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको अपने लिए वक्त देना है, लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली के साथ हेल्दी रिश्ते भी मेंटेन करने हैं। दोनों चीज़ें मिलके आपको एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी देती हैं। एग्जाम्पल, अकेलेपन में सेल्फ केयर होती है और सोशल लाइफ में कंपेनियनशिप। दोनों का बैलेंस हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल टिप, अपने वीक में सोशल टाइम और अलोन टाइम दोनों को स्केड्यूल करें। हर हफ्ते अपने दोस्तों या फैमिली से मिलने का प्लान बनाएं और अपने आप को भी क्वालिटी टाइम दें। दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें ये सिखाती है कि अकेलेपन से घबराना नहीं, बल्कि उसे अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। जब हम अपने आप को समझते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और खुद से दोस्ती करते हैं, तब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट, मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली बैलेंस्ड बनते हैं। फाइनल टिप्स, रोजाना अपने लिए क्वाइट टाइम निकालें, जिसमें आप अपने थॉट्स को एक्सप्लोर कर सकें। अपने आप से प्यार करना सीखें और अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करें। अपनी हॉबीज को इंपॉर्टेंस दें और क्रिएटिविटी को जगाएं। सोशल कनेक्शंस को मेंटेन करें, लेकिन अपने अकेलेपन को भी प्रायोरिटी दें। जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स आएं, उन्हें समझें और उनका सॉल्यूशन ढूंढें। अकेलेपन कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि अपनी असली खुशी और सुकून तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप कौन सी थी और आप किस तरह अपनी लाइफ में अकेलेपन को अपना रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।